तो आप लोग उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके, यस सर। चलिए। हाँ, अब यानी कि आज हम लोग यानी कि जो बात करेंगे वो डोवेनियर ट्रायड्स की, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल की एंड मेंडली पीरियोडिक टेबल की बात की। ठीक है। अब देखो यानी कि ये जो यानी कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को जानना चाहिए। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था डोवेनियर ट्रायड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि तीन तीन के पेयर में अगर हम बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोवेनियर ट्रायड्स कहते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग यानी सर। कि ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट पोजेसिंग सिमिलर। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि आप लोगों को कल की क्लास में मैंने जो बताया था थोड़ा फास्ट में बताया था, लेकिन आज मैं जो है फिर से बता देता हूँ कि इस समय हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। ठीक है? 120। ओके, यानी कि 118 एलिमेंट है, जिसमें से 92 एलिमेंट यानी कि क्या है कि नेचुरल पाए जाते हैं। 92 एलिमेंट जो पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। बस आप याद रख लेना, क्योंकि आपको कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। यानी कि टोटल यानी कि 92 एलिमेंट जो है वो क्या पाए जाते हैं, नेचुरल तरीके में पाए जाते हैं। नेचर का मतलब नेचुरल जो है नेचर के द्वारा पाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल एलिमेंट। और जो रेस्ट एलिमेंट है यानी कि जो 26, यानी कि ये 26 एलिमेंट जो है यानी कि कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि जो है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। ठीक है। मैं आप लोगों को एक जैसे आप लोगों को एक जगह पे बताया था कि आर्टिफिशियल कैसे बनाया जाता है। आप लोगों को याद होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में। ठीक है, वहां पे देखो कार्बन बनाए थे हमने आर्टिफिशियल तरीके से, उसी तरीके से हम लोग आगे बात करेंगे तो आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल एलिमेंट। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इनके बारे में हमने बात की थी, तीन तीन का ट्राइड्स लिया था और तीनों के ट्राइड्स को हमने क्या करा था, यानी कि जो है इस प्रकार से लिया था। ओके, तो ये सारी बातें हम लोग यानी कि क्या करेंगे, हमने जो है बात कर लिया था और इस प्रकार से हमारे पास ये सारी चीजें थी। ओके, अभी कहता क्या है डोवेनियर ट्राइड्स की, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट पोजेसिंग सिमिलर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर ये तीनों हैं तो तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। जैसे आप लोगों को कल मैंने तीन ट्राइड्स बताए थे, कौन कौन सा कोई बताना चाहोगे? सर लिथियम, सोडियम, सोडियम पोटाशियम। पोटासियम। वेरी गुड। और दूसरा बताया था, कौन सा बताइए? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेरियम। तीसरा कौन सा ट्राइड्स बताया था, क्या बताना चाहोगे? क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि जो हमने बताया था। ओके, ठीक है। तो यानी कि ये सारी चीजें जो हमने क्या करी थी, यानी कि जो है बात बताई थी, वहां पे हमने जो है सबका एवरेज निकाल के भी आपको दिखा दिया था। ठीक है। अब देखो कहते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, अगर इनकी वैलेंसी सबकी सेम है तो यानी कि सेम होगी। अगर ये मेटल होंगे तो यानी कि सारे के सारे मेटल होंगे। अगर ये जो है यानी कि अर्थ अल्कलाइन मेटल है तो यानी कि अर्थ अल्कलाइन मेटल होंगे सारे के सारे। उसी प्रकार से ये हेलोजन ग्रुप होंगे तो यानी कि क्या हो जाएंगे, यानी कि जो है हेलोजन। हाँ इरफान बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? ओके, अगर से किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से अरेंजमेंट ऑफ दिस एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि नीचे की ओर जाएंगे तो इनका मास जो होता है यानी कि क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कहता है क्या डोवेनियर ट्राइड, अकॉर्डिंग टू द डोवेनियर अ सेट ऑफ, यहाँ पे अ सेट ऑफ होगा, अ सेट ऑफ थ्री एलिमेंट एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। यानी कि अगर जो कहा जाए कि फर्स्ट एंड थर्ड का जो सम होगा, यानी कि वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड के एवरेज के बराबर, या मीन भी लिखा रहे तो आप लोग यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। अब देखो मेरिट क्या क्या है कि एलिमेंट वाज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, यानी कि जो भी बनाए थे, यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर के आधार, एटॉमिक मास के आधार पे ये जो डोमिनेटर्स दिया गया था। और कितने ट्रेड्स बने थे, यानी कि तीन ट्रेड्स बने थे। आपको याद रखना है तीनों के तीनों ट्रेड्स, क्योंकि आपके सामने यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ये डोमिनेट ट्रेड्स नहीं है। तो आप अगर नहीं याद रखोगे तो यानी कि आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। आपको मैंने कहा था याद रखने के लिए, पहला तुमने क्या कहा था, नकली, फिर कार सॉरी बाबा, और तीसरा यानी कि हमारे पास क्या था, क्लोरीन, ब्रोमीन और यानी कि जो है आयोडीन, यानी कि चलो बिहार इंडिया। ठीक है, तो यानी किस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। खैर आप लोग कुछ भी बना सकते हो, चलो कुछ भी बना सकते हो, आप लोग कुछ भी बना सकते हो, क्लोरीन, या कोई कह सकता है चलो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ठीक है, कोई कह सकता है चलो बम्बई इंडिया, या कुछ भी कह सकते हो, आप लोगों की इच्छा हो, आप लोग कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे भी याद रख सकते हो। यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को तीनों के तीनों जो है यानी कि क्या करना है, यानी कि ट्रेंड्स को याद रखना है। एक्चुअली इसकी डिमेरिट थी। डिमेरिट क्या थी कि उस समय जितने भी एलिमेंट थे सभी के सभी को क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए थे, यानी कि जो है इस प्रकार से इनकी डिमेरिट थी। और भी डिमेरिट थी। हाँ, ठीक है, ओनली थ्री ट्राइड्स वर ऑप्शन, इट कुड नॉट अरेंज द ऑल नोन एलिमेंट एट दैट टाइम। यानी कि उस समय यानी कि जितने भी ट्राइड्स थे वो सभी के सभी जो है यानी कि क्या थे, यानी कि डिस्कवर नहीं हो पाए थे। ओनली थ्री ट्राइड्स वाज ऑप्टेन, यानी कि जो उसने जो डोवेनर ने दिया था वो थ्री ट्राइड्स दिया। मैं न्यूलैंड से जाने से पहले आप लोगों को मैं 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, वैसे आप लोगों ने 1 से लेके जैसे कई बच्चे कह रहे थे कि यानी कि मुझे पता है, जैसे मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ये उतनी ज्यादा तो अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं लिखता हूँ, लेकिन मास नंबर की ट्रिक आप लोगों के लिए काम आएगी। मैं 1 से 30 तक याद कराता हूँ। हाय, हेलो, लिसन, बी, बी, सी, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, आज भले ट्यूसडे है, आप लोग जो है न्यूज सुना करो फ्राइडे नाइट को, क्योंकि उस दिन मेरी क्लास नहीं होती। ठीक है, ओके। अब देखो, यानी कि हाई से मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज करता हूँ, यानी कि हाई। अब देखो ये हाई से क्या हो जाता है, एच, इसका मतलब क्या हो जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर, यानी कि 1 होता है। ये क्या है, एलिमेंट का नेम है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कि आप लोग देख लो। एलिमेंट नेम। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं ये सिंबल है, यानी कि जो है आप उसको सिंबल कह सकते हो, और मैं इसमें लाइन लगा लेता हूँ ताकि कि आप लोगों को क्लियर दिख जाए, आप लोग जो है इधर का उधर ना कर दो। ठीक है, कई बच्चे होते हैं काफी होशियार होते हैं, वो इधर का उधर कर देते हैं। इसमें भी डाल दूं, इधर रहने देता हूँ क्योंकि आप लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, अब देखो हेलो से, हेलो से क्या होता है, हेलो से यानी कि हीलियम। आप एक दो बार यूज करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। देखो ये उतनी अच्छी कारगर तो तरीका नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क करने का तरीका है। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इस प्रकार से लिख सकते हो, हाय, हेलो, लिसन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते चले जा रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख लेना लिसन। ठीक है, लिख ही देता हूँ, कहोगे सर आप मेरे लेख में छोड़ रहे हो। लिथियम। ठीक है, लिथियम यानी कि लिथियम कितना हो जाएगा, यानी कि 3। और बीबी यानी कि जो है बीई से बीई ही होता है, और यानी कि बेरिलियम। ठीक है, और इसका जो होता है यानी कि क्या होता है, यानी कि जो है 4 होता है। अब यानी कि बोरोन, बोरोन, बोरोन का कितना होता है, यानी कि 5 होता है। और सी से यानी कि क्या हो जाता है, कार्बन हो जाता है। खैर, सब बच्चों को इतना तो मुझे पता है कि 1 से लेकर 10 तक तो सबको याद ही रहता है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन यस ताकि सर। कि आप लोग हाँ, न्यूज से नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक है, और यानी कि ये कितना हो जाता है, 7। और ऑक्सीजन जो होता है वो कितना हो एक जाता है, यानी कि 1 हो जाता है। ओके, यानी कि यहाँ से, अरे हो, मैंने जो है ऑन से लिखना था, कि इधर लिखना था, मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाता है, ऑन से ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देता हूँ। ठीक है, और ये कितना हो जाता है, 1। मैं यहीं पे बगल में 2 लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना कि एक जो है यानी कि किसके लिए लिख देता हूँ, फ्राइडे के लिए, फ्राइडे। और फ्राइडे के लिए क्या होता है, फ्लोरीन।
और फ्लोरीन, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यानी कि जो नाइट, नाइट से क्या होता है, नियोन, और ये जो होता है नोबेल गैस भी होता है। आपको बहुत सारी चीजें जो है, नई नई सारी चीजें सिखाऊंगा। आप लोग सिर्फ वेट करना, आज की क्लास अगर से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो नई नई मिलेंगी। खैर, आपको याद रखने के लिए क्या करना, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, यानी कि ये तो 1 से लेकर 10 तक याद करने का तरीका था। एक्चुअली आप ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे। एटॉमिक नंबर आपको याद हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही हमें क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर उसको कहते हैं। ओके, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि एच से यानी कि हाइड्रोजन, हाई से हाइड्रोजन हो जाएगा, हेलो से हीलियम हो जाएगा, एल से लिथियम हो जाएगा, बी से बेरिलियम हो जाएगा, बी से बोरॉन हो जाएगा, सी से कार्बन हो जाएगा, एन से नाइट्रोजन हो जाएगा, ओ से ऑक्सीजन हो जाएगा, एफ से फ्राइडे हो जाएगा, और एन से यानी कि क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये तो हमें हमें पता लग गया 1 से लेकर 10 तक। दूसरा, अब 10 से लेकर 20 तक मैं जो है आप लोगों को 40 तक याद करा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले 30 तक दूं। ना मांगो, ना मांगो अल्लाह से, अल्लाह से हम इसको जो है ना ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक है, लिखने का एक इंग्लिश में तरीका होता है, लेकिन हम जो है यहाँ से से ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला, कोला और कीमती कार। हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए कि हमें सद्बुद्धि दे, हम मेहनत करें, कीमती कार। ओके, तो ये जो है यानी कि क्या है, 11 से लेकर यानी कि जो है 20 तक है। यानी कि देखो Na से क्या हो जाएगा, यानी कि सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंबल भी लिख देता हूँ, Na यहाँ पे है तो यहाँ पे Na हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सोडियम। अब यानी कि मांगो से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और अल्लाह से यानी कि क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, और यानी कि Si से मैं लिख देता हूं सिलिकॉन, सिलिकॉन। और पेप्सी से यानी कि जो है फास्फोरस, और सोडा से यानी कि क्या हो जाएगा, सल्फर। और हमारे पास यानी कि क्या हो गया, कोला से, हम इसको प्यार से कल्लो भी कहते हैं, क्लोरीन को, आगे बताएंगे कहानी में। क्लोरीन, हाइड्रोजन को भिखारी भी कहते हैं, क्योंकि वो जहां देखोगे मांगने आ जाएगा। ठीक है, सबके साथ जुड़ जाता है। और ऑक्सीजन को बिगेस्ट धोखेबाज कहते हैं। और सोडियम को राजकुमार कहते हैं, क्योंकि एक बार इसने कमिटमेंट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन देगा तो देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोला हो गया, और से यानी कि जो है आर्गन। अच्छा यार, मैंने तो सॉरी एक चीज लिखना ही भूल गया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर मैं बगल में लिख देता हूँ रेड पेन से। और उसके बाद यानी कि हमारे पास है कीमती, कीमती से यानी कि क्या हो जाएगा, पोटासियम। और यहां से कार से यानी कि क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम। चाहिए, फिर कैल्शियम, Ca, कैल्शियम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है रेड पेन से यानी कि जो सबका एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। यानी कि सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका 14 होता है, इसका 15 होता है, इसका 16 होता है, इसका 17 होता है, इसका 18 होता है, इसका 19 होता है, और इसका 20 होता है। ओके, यहाँ से इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है यहाँ से
ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती का। आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से याद रख सकते हो। ना से क्या हो गया, सोडियम, मांगो से यानी कि मैग्नीशियम, अल्लाह से एल्युमिनियम, से सिलिकॉन, और पेप्सी से यानी कि फास्फोरस, एस से सोडा से सल्फर, कोला से क्लोरीन, आर्गन यानी कि आर्गन, और यानी कि इससे क्या हो जाएगा, कीमती कार से यानी कि जो क्या हो जाएगा, पोटासियम, और कार से यानी कि कैल्शियम। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, जो है इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो मेरे को 20 से लेकर 30 तक के लिए आप लोग बताना, दो है, एक थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, तो आप लोग मुझे बताना कि कौन सा लिखो। एक तो है जैसे कि आप लोगों के लिए मैं पहले लिख देता हूँ, साइंस टीचर, साइंस टीचर, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, क्रूएल, मांगे फी कोई क्यों नहीं जानता, कोई नहीं क्यों जानता, सॉरी थोड़ा सा, कोई नहीं, कोई नहीं क्यों जानता। एक और है, ये वाला थोड़ा सा मेरे को कई बार जो है यानी कि ऑन रिकॉर्ड मेरे को बोलने में भी शर्म लग रहा है, क्योंकि ये बच्चे जो है काफी ज्यादा इसको पॉपुलर रखते हैं। इसको कहते कैसे हैं, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। ठीक है, आप लोगों को जो सा अच्छा लगे आप मेरे को बता देना, मैं उसको लिख दूंगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा वाला लिख दें, सर ये ये वाला ठीक ठीक है। है। डी। ए वाला ठीक है सर। ओके ठीक है, यानी कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई क्यों नहीं जानता। ठीक है, यानी कि साइंस है, साइंस यानी कि स्केडियम हो जाएगा। ठीक है, स्केडियम, और यानी कि टीचर से यानी कि क्या हो जाएगा, टिटेनियम, टी आई, टिटेनियम, और यानी कि वेरी से यानी कि क्या हो जाएगा, वेनेडियम। ठीक है, अब यानी कि जो है क्रूएल, क्रोमियम, क्रोमियम। ठीक है, और मांगे से यानी कि क्या हो जाएगा, मैग्नीज। एक Mg था वहां पे, वहां मैग्नीशियम था, यहाँ पे क्या है, मैग्नीज है, ध्यान रखना। ठीक है, और फी से क्या हो जाएगा, यानी कि Fe, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। ठीक है, ओके, और यानी कि कोई, कॉपर, CO, और नहीं से यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि निकेल। और हमारे पास जो बचेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि यहाँ पे छोटा सा जगह दे देता हूँ, वहां से जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास निकेल सेलेक्ट हो गया। क्यों से यानी कि क्या होता है, कॉपर, तो यहाँ पे कोबाल्ट होगा, यहाँ पे कॉपर होगा, कोबाल्ट, और यहाँ पे क्या होता है, कॉपर, COPPER। कॉपर का यानी कि क्या हो जाएगा, क्यों से क्या हो गया, कॉपर, COPPER। ठीक है, और यानी कि इसका जो है कितना हो जाएगा, अब यहां से जो है एक ही बचा है, जानता, Zn, और यानी कि क्या हो जाएगा, जिंक, और इसका होता है 30। यहाँ पे एक और चीज लिख ही लो। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि कॉपर के लिए जो है Cu, और यानी कि जो है PE। मैं इसका कलर चेंज करके यानी कि जो लिख देता हूँ, यानी कि 29, और स्केडियम का 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28।
ओके, यानी कि इस प्रकार से आपको क्या याद रखना है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई क्यों नहीं जानता। जैसे आप लोग कहीं पढ़ते होंगे प्राइवेट कोचिंग में, तो आपका जो साइंस टीचर होगा वो फीस मांगेगा, तो आप नहीं दोगे तो यानी कि क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रूएल हो जाता है, आपको क्लास के बाहर खड़ा कर देगा या आपको जो है पनिश करेगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है इसको निकाल लेंगे। आपको मैं कहूंगा कि आप इसको ये जो है ना बार बार रिकॉल करना। देखो एक दो बार में तो आपको याद नहीं होगा 1 से लेकर 30 तक, लेकिन आप अगर जो एक दो बार रिकॉल करते हो तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब देखो मैं ये तो आपको एक तरह से 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखने का तरीका है। अब मैं आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक मास नंबर याद रखने का तरीका बताता हूँ। जनरली आपको 1 से 20 तक तो मिल जाएगा, लेकिन 20 से लेकर 30 तक नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यानी कि जब मास नंबर निकालते हैं, आपको याद है तो मेरे साथ बताना। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा, नियोन। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर जस्ट मैंने बताया, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब देखो यानी कि क्या करना, मास नंबर निकालने के लिए आपके पास एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। आप क्या करना कि ऑड और इवन देखना। ऑड और इवन देखने आता है आप लोगों को? यस सर। हाँ, ऑड किसे कहेंगे? 1 3 5 3 5 यानी 5 कि अगर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ऑड कहते हैं। ठीक है, इवन के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करना, 2n का, और यानी कि यहाँ पे जो यूज करोगे 2n+1 का यूज करोगे। ठीक है, लेकिन 1 से 20 तक में आपको 4 बातें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यानी कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, जहां स्टार मारूंगा तो आप लोग उसको याद रख लेना। अब देखो यानी कि आपके पास यानी कि हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, ऑड है, यानी कि हाइड्रोजन तो वैसे भी 1 होता है, 1 से शुरू होता है। अब देखो हीलियम क्या है, ऑड है कि इवन? इवन इवन, इवन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2n, यानी कि कितना हो जाएगा, 4। अब देखो यानी कि 3 क्या है, ऑड है, तो यानी कि 2n+1 यानी 6+1 यानी कि कितना हो जाएगा, 7। अब देखो बेरिलियम क्या है, इवन है, लेकिन आप इसको याद रखना, होना चाहिए तो फॉर्मूले के अनुसार से, ये तो हमने अपने याद रखने के लिए बनाया। हाँ, लेकिन होता कितना है एक्चुअली, 9 होता है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, आपको 2 एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे, एक बेरिलियम के लिए, एक नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, अब बोरॉन का, बोरॉन कितना है, ऑड है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 10+1 यानी कि कितना हो जाएगा, 11। कार्बन कितना, 6 यानी कि इवन है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 12। दूसरा एक्सेप्शन है यानी कि आपका नाइट्रोजन। एक्चुअली फॉर्मूले के अनुसार से 15 होना चाहिए, लेकिन होता है एक्चुअल में कितना, 14 होता है। फॉर्मूले के अनुसार से होना चाहिए था कितना, 15, लेकिन एक्चुअल में होता कितना है, 14 हो जाता है। ओके, यहाँ पे जिसको राइट लिख लेना। फिर ऑक्सीजन यानी कि इवन है, तो यानी कि इवन के लिए कितना हो जाएगा, 16। फ्लोरीन यानी कि ऑड है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 19। और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। ओके, आपको 1 से लेकर 10 तक में आप मेरे हिसाब से तो अब 2 याद रखना आसान है, ना कि जो है 8 को याद रखना। अब अगर जब आप लोगों को वैसे भी पता है, नाइट्रोजन को सबको लगभग लगभग स्टूडेंट को पता होता है कि जो इसका मास होता है यानी कि कितना होता है, यानी कि 14 होता है। कल की क्लास में मैं कहूंगा कि आप लोग एक बार जरूर 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जरूर याद करके आना। मैं कल की क्लास में 5 से 10 मिनट शुरू के मैं पूछूंगा, ये ध्यान रखना। तब यानी कि जो है आप लोगों को मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को याद हो, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपको जैसे जैसे आगे होंगे आपको हर जगह पे इसका यूज पड़ेगा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको याद ही कर लो। अब उसके बाद हम लोग यानी कि बात करते हैं यानी कि 11 से, सोडियम। ठीक है, मैं इसको ग्रीन कलर से लिखता हूं ताकि कि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिखे, रेड कलर शायद चमकता होगा। सोडियम 11, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, मीडियम 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटासियम, 20 कैल्शियम। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे इसका कितना होता है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, अब यानी कि फिर से देखो ऑड इवन का केस लगाते हैं। मैं यहाँ पे रेड पेन लिख देता हूँ। ऑड के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
2n प्लस 1। और इवन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 2n। अब यानी कि सोडियम कितना है, यानी कि ऑड है, तो यानी कि ऑड के लिए कितना हो जाएगा 23। हाँ, मैग्नीशियम क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन इवन कितना लगेगा 24 यानी कि कितना हो जाएगा 24। एल्युमिनियम कितना है, 27 हाँ यानी कि ऑड है तो ऑड के लिए कितना हो जाएगा 27। वेरी गुड ने। अब देखो सिलिकॉन के लिए कितना है 28 हो जाना इवन है, यानी कि कितना हो जाएगा 28। फास्फोरस कितना है 15, यानी कि कितना हो जाएगा 31। अब सल्फर कितना हो जाएगा 32। क्लोरीन याद रखना कि एक्चुअली होना चाहिए था कितना 35, लेकिन एक्चुअल कितना हो जाता है 35.5 हो जाता है। ओके, यानी किस प्रकार से यस सर अब रख लेना, आर्गन का होना चाहिए कितना 36, लेकिन होता कितना है 40 होता है। यस सर ठीक है, अब यानी कि इसका कितना हो जाएगा ऑड है तो यानी कि 39, कैल्शियम हो जाएगा यानी कि कितना 40 हो जाएगा। अब ये भी याद रह जाएगा, यहाँ पे भी 2 एक्सेप्शन है, वहां पे भी 2 एक्सेप्शन है। कौन कौन से हैं, एक बेरिलियम का है, एक नाइट्रोजन का है। अब यहाँ पे 2 यानी कि क्या है क्लोरीन और आर्गन के लिए। अब हम तीसरा बात करते हैं आप लोगों के लिए जो यानी कि 20 से 30 तक, ये काफी ज्यादा आप लोगों को दिक्कत देती है। अब बच्चे को याद भी नहीं रहता, मैं झूठ क्या बोलूं, बहुत बच्चों को जो है अभी भी पूछोगे तो यानी कि याद नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों को अब निकाल लोगे। मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखूंगा और यहाँ पे जो है यानी कि क्या लिखूंगा मास नंबर लिखूंगा। ठीक है, स्केडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जेडाइट। ठीक है, यानी कि 21। छोटा भीम अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। ओके, यानी कि स्केडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब यहाँ पे जो रूल लगाओगे, एक छोटा सा रूल चेंज है, कहानी में क्या है ट्विस्ट है। आप लोगों को क्या करना है कि 3, सर 45, 45 3 बार लिखना है। सर कॉपर ठीक है, क्या बोले बेटा, सर कॉपर के गर्ल्स लिख दिया सर, सीयू वाला। अच्छा सॉरी, हाँ ओके ओके, दोनों सेम लिख दिए ना। ठीक है, यहाँ पे जो है सीयू हो जाएगा। ओके, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है कि जो यानी कि जो लिखना है 345, 345 और यानी कि 355। अब कहोगे सर ये क्या है, आपको भले भी समझ में नहीं आएगा, इसका खेल देखो कैसे मजा आएगा। आपको सबको क्या करना है 21 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्लस कितना कर दोगे 3 कर दोगे, यानी कि कितना हो जाएगा 45। याद रखना कि मैं अप्रोक्स वैल्यू ले रहा हूं, आप लोगों को हो सकता है कि 44.89 मिले, ये अप्रोक्स वैल्यू है, इसके करीब करीब जो है यानी कि अप्रोक्स करने के बाद जो है यानी कि मैंने ऐसा लिया है। कई बच्चे जो मेरे को जब मैं पहले पढ़ाता था तो बच्चे कहते थे कि सर आपने तो यहाँ पे देखो 44 पॉइंट इतना दिया हुआ है, आपने जो है यानी कि इतना ले लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है अप्रोक्स वैल्यू को यानी कि यूज किया है। ठीक है, यानी कि 21 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 45। उसके बाद देखो यानी कि 22 इंटू 2, अब यानी कि 4 को ऐड करना, यानी कि 4, यानी कि कितना हो जाएगा 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48। अब यानी कि 23 इंटू 2 और 45 का यानी कि क्या यूज करना 5, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 46 और यानी कि 5 51। बाई चांस अगर जब कोई कैलकुलेशन गलत हो जाए तो आप बिल्कुल जरूर इंडिकेट करना। 24 इंटू यानी कि कितना हो जाएगा 2, अब यहाँ से क्या करना फिर 45, यानी कि 3 बार 45, 3 बार जो है यानी 55 लिखना, लेकिन हमारे पास 30 लाख में यानी कि 55 ही यूज करना है, तो हमें आगे छोड़ देना 355 लिखना है। अब देखो 55 हो गया तो यानी कि 4 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 52। अब देखो यानी कि 25 इंटू 2 प्लस, अब यहाँ पे 45 दिया, यहाँ पे भी 45 होगा, यानी कि कितना होगा 50 5 55 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यानी कि कितना हो गया 55। अब यानी कि 26
26 इंटू 2, अब फिर से हम क्या करेंगे, यानी कि 4 जोड़ेंगे तो 52 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 56। अब देखो यानी कि 27 के लिए 27 इंटू 2 यानी कि हमने 45 और यहाँ पे जो 5 फिर सर से 5 ऐड करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 54 प्लस 5 यानी कि जो है 59 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यानी कि 28 के लिए याद करेंगे, 28 के लिए यानी कि कितना हो जाएगा 2, और यानी कि प्लस अब 3 कितना ऐड करोगे 3 3, सर यानी यानी कि कितना हो जाएगा 56 और 3 यानी कि कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। ओके, अब यानी कि जो है अब कॉपर के लिए बात करते हैं, तो कॉपर के लिए यानी कि कितना हो जाएगा कि 29 इंटू 2 प्लस, यानी कि हमारे पास 5 है तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे 5 का यूज करेंगे, तो यानी कि 56 और यानी कि 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 58 और 5 यानी कि 63। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसकी जो वैल्यू होती है ना वो अप्रोक्स 63.5 लेते हैं। ठीक है, अब यानी कि जो 30 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे जो यानी कि कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, यानी कि इस प्रकार से आप जो है आसानी से 1 से 65 लेकर सर 30 तक याद रख सकते हो। हाँ बोलिए बेटा। 65 होगा सर लास्ट में 65 सॉरी, मैंने 5 नहीं जोड़ा ना, सॉरी, यानी कि जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 65। ओके सॉरी, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इसको आप 1 से लेकर 30 तक यानी कि याद कर सकते हो। और मैं चाहूंगा कि आप लोग हाँ बिल्कुल याद करके आना, जो है नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आप लोगों से पूछूंगा, ताकि कि आप लोगों के लिए जो है यानी कि आसान हो जाए। बेसिकली एक छोटा सा तरीका है जिससे आप लोग यानी कि 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आप लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कितना ज्यादा यूज कर रहे हो, आपको उतना अच्छे से याद होगा। इन केस आप कभी भूल जाओ तो यानी कि 345 355 इस प्रकार से यूज करके आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर जो एटॉमिक नंबर याद रखने में और एटॉमिक मास नंबर याद रखने में कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। No, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. ठीक है, आप लोग इसको एक बार जरूर रिकॉल करके आना, ताकि यस कि मैं कल की क्लास में पूछूं तो आप लोगों को जरूर ठीक है बताना। चलिए अब हम यानी कि जो बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये जो न्यूलैंड्स थे ना वो बहुत ही संगीत प्रेमी थे। जैसे कई लोग होते हैं ना किताब के प्रेमी, और कुछ लोग पता नहीं किस किस चीज के प्रेमी होते हैं। तो ये जो थे ना संगीत के बहुत ज्यादा प्रेमी थे। तो इन्होंने भी क्या करा कि संगीत के अनुसार से उन्होंने कहा क्यों ना हम जो है यानी कि जो है नियम दें। इन्होंने कहा कि चलो हम जो है संगीत के हिसाब से देते हैं, अभी मतलब कोई नियम नहीं दिया केमिस्ट्री में, हम जो है यानी कि न्यूलैंड्स ने क्या कहा कि हम संगीत के अनुसार से देंगे। तो आप लोगों को पता है संगीत में कितने नोट्स होते हैं? 7. 7 7 रे गा मा हाँ, पा ला सा रे Ga. ग म प ध नी सा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस प्रकार से यानी कि टोटल जो होते हैं यानी कि कितने नोट्स होते हैं, यानी कि जो है 7 होते हैं। तो न्यूलैंड्स ने क्या करा कि इसको जो है यानी कि संगीत के अनुसार से अरेंज किया। एक्चुअल में ये हमने हिंदी का वर्ड लिया है, इन्होंने यानी कि जो लिया था इंग्लिश में लिया था, धा सी टी टी, पता नहीं कैसे कुछ कुछ नाम था। ठीक है, तो आप लोग वहां पे देखोगे तो यानी कि हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है, हमें तो बेसिकली यहाँ से मतलब है यानी कि किस प्रकार से अरेंज किया था। इन्होंने क्या करा कि सारे गामा पधनि स के अनुसार से इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी ना वो एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बिल्कुल सिमिलर होगी, यानी कि जो है बिल्कुल सेम होगी। ये बात किसने कही? न्यूलैंड्स ने कही। क्या कही? ध्यान से सुनना मेरी बात। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा ना वो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के अनुसार से होगा। अब देखो आप लोगों को मैंने बताया, यहाँ से मैं लिथियम से शुरू करता हूँ, उस समय जो है हीलियम का डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, याद रखना। तो इसलिए उन्होंने हीलियम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को अरेंज किया। लिथियम, उसके बाद क्या आता है बताइए? बेरिलियम, उसके बाद क्या आता है? बोरॉन, फिर उसके बाद क्या आता है? कार्बन, फिर क्या आता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन क्या होता है? ऑक्सीजन, फिर क्या Neon. होता है? फ्लोरीन। अब नियोन को मैंने कहा उसमें जो नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जिस कारण से यानी कि क्या हो गया था, यानी कि जो है नियोन गैस नहीं था। तो यानी कि नियोन के बाद क्या आता है? सोडियम सोडियम, फिर क्या आता है? मैग्नीशियम, फिर क्या आता है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम फिर क्या आता है? सिलिकॉन, फिर क्या आता है? सिलिकॉन फास्फोरस,
फिर क्या आता है सल्फर। सल्फर, फिर क्या आता है क्लोरीन। आर्गन नहीं था क्योंकि नोबेल गैस है, यानी किस प्रकार से आर्गन को हटाओ और फिर किसको लेके आ जाओ, यानी कि पोटासियम और यानी कि जो है कैल्शियम। एक्चुअली इन्होंने जो न्यूटन्स ने जो अरेंज किया था ना, वो लाइट एलिमेंट के लिए यानी कि प्रॉपर्टीज दी थी, हैवी एलिमेंट के लिए नहीं दिया था। इन्होंने जो यानी कि दिया था वो किसके लिए दिया था, यानी कि जिनकी वेट कम हो उनके लिए दिया था। देखो कैसे, मैं अगर बात करूं कि जो लिथियम है, लिथियम से 8वां एलिमेंट जो होगा वो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी यानी कि लिथियम की। जैसे देखो यहाँ से काउंट करो, जहां से भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 एलिमेंट जो भी होगा वो उसकी प्रॉपर्टी किसके बराबर हो जाएगा, लिथियम का। जैसे बेरिलियम से काउंट करते हैं, आपने इस प्रकार से लिख दिया था, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो बेरिलियम की प्रॉपर्टी होगी यानी कि क्या हो जाएगी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी। खैर आप यहाँ से देख के भी कह सकते हो कि यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल सिमिलर है। आज के भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या है, ये अरेंज है। और देखोगे बेटा मांगे कार सॉरी बाबा, आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं, आप मेरे साथ पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ना, आपको मैक्सिमम टेबल आपको याद करा दूंगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मैं तरीके बताऊंगा, थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब कहोगे कि सर मेरे पढ़ा देने से आप नहीं सीख सकते, ठीक है, मेरे पढ़ा देने से आपको मदद मिलेगी। वो मदद कब मिलेगी, जब आप खुद अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार रहोगे। अगर जब आप पढ़ने के लिए नहीं तैयार रहोगे तो अब कोई भी आ जाएगा, तो भगवान भी आ जाएंगे तो उसको नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं ये चीज कहता हूं कि और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप इससे देखोगे जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत जल्दी बन जाता है, आपको समय भी नहीं लगेगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहोगे तो यानी कि आप लोगों को मैं पूरा का पूरा जो है याद कराऊंगा, पूरा का पीरियोडिक टेबल आपको एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने क्या कहा न्यूलैंड्स ने, कि जो प्रॉपर्टीज होगी ना, इन्होंने भी किसके आधार पे अरेंज किया था, याद रखना, न्यूलैंड्स ने किसके आधार पे दिया था, यानी कि एटॉमिक एटॉमिक वेट। मास नंबर के आधार पे दिया था। ओके, वेरी गुड आदित्य। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो गया, यानी कि इसके अनुसार से इन्होंने क्या करा था, यानी कि मास नंबर के अनुसार से इन्होंने अरेंज किया। लेकिन ध्यान रखना कि उस समय नोबेल गैस डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, इसीलिए देखो कहीं भी नोबेल गैस की बातें हमने नहीं की। अब यानी कि इसके सामने इन्होंने ये अरेंज किया, उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ये बात किसने कही, न्यूलैंड्स ने कही। तो काफी हद तक इन्होंने अच्छे एलिमेंट यानी कि 20-25 एलिमेंट का जो यानी कि क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जो डोबिनियर था उसने तो 3 ही ट्रायड्स दिए थे। आपको सबसे पहले मैंने बताया था, कल का याद हो, कि सबसे पहले यानी कि जो है किसके बिहेव पे हमने जो है क्लासिफिकेशन किया था, मेटल एंड मेटालिक नॉन मेटालिक। सॉरी बेटा क्या बोला आदित्य, नॉन मेटल मेटल। हाँ वेरी गुड। ये जो दिया था ये किसने दिया था, ये आप लोगों के जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं उन्होंने दिया था। फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम क्या है, एलोइस सर। सर एरिस्टोटल। सर एरिस्टोटल एरिस्टोटल। नहीं है, एंटोनियो एलोइस लवोजियर, सर। ठीक है। एलोइस सर। हाँ, एंटोनियो लवोजियर ने यानी कि जो है मेटल नॉन मेटल के आधार पे दिया था। एक्चुअली आप लोगों को मैं बताऊं तो एंटोनियो लवोजियर को क्या, आप लोग होते तो कहते कि सर इतना ज्यादा केमिस्ट्री दे दिया तो आप लोगों को सजा सुनाना होता, तो क्या सुनाते, बताइए। हमारे सुनाते कुछ भी सर। चलो। एक्चुअली उनको भी जो है ना मौत की सजा सुनाई गई थी, उनको फांसी पे हैंग कर दिया गया था। कह रहे थे बच्चे लोगों की जो है इसको बदवा लग गई कि इसने इतना सारा नियम दे दिया, जिस कारण से जो हम लोग को याद रखने में दिक्कत होता है, नियम तो नियम दिया, साथ में एक्सेप्शन भी देते चले गया। खैर, फांसी की सजा जरूर हुई थी, लेकिन उनको इसलिए नहीं हुई थी कि बच्चों लोगों ने जो बदवा दिया था। एक्चुअली वो बहुत बड़े वो थे, तो उनके बिजनेस क्या क्या चीजें चलाते रहते थे, तो लोगों को काफी ज्यादा उससे नुकसान हो रहा था, इसीलिए छोटे से केस में उनको जो है अंदर कर दिया गया और फिर आनंद फानंद में उसको जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। खैर, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या डिमेरिट है। डिमेरिट तो सबसे पहले ये है कि लाइट एलिमेंट के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, ठीक है, और ओनली कहां तक है, अप टू यानी कि कैल्शियम एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, यानी कि कहां तक एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ यानी कि जो है इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और तीसरी डिमेरिट थी यानी कि इसके अंदर कोई भी नोबेल गैस के लिए कोई भी ग्रुप और पीरियड का यानी कि जो है ग्रुप नहीं छोड़ा गया। ये सारी इसके अंदर क्या थी, यानी कि जो है डिमेरिट थी। हम एक एक करके लिखते हैं न्यूलैंड्स लॉ की। आप सबसे पहले मेरिट लिखते हैं, ठीक है, न्यूलैंड्स लॉज मेरिट, ठीक है। क्या क्या मेरिट है,
पहला मेरिट तो ये है कि ये किसके आधार पर अरेंज किया हुआ था, एटॉमिक एटॉमिक वेट मास पे, या इट अरेंज अकॉर्डिंग टू द मास नंबर। ठीक है, यानी कि किसके आधार पे किया था, ये मास नंबर के आधार पे किया था। ठीक है, इसने कहां तक अरेंज किया था, इट अरेंज अप टू कैल्शियम एटम। ठीक है, यानी कि इसको कहां तक अरेंज किया गया था, यानी कि जो है कैल्शियम एटम था। थर्ड वन कहोगे, यानी कि इट्स केमिकल एंड प्रॉपर्टीज, इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, आर सिमिलर इन द ग्रुप। भी आपको बताएंगे क्या होता है ग्रुप, क्या होता है यानी कि पीरियड। आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताएंगे, आप कभी भूलोगे नहीं कि यानी कि जो क्या होता है ग्रुप, क्या होता है पीरियड। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या करा कि ये सारी इनकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या करा था कि काफी एलिमेंट को अरेंज किया था। इट अरेंज मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम नहीं कह सकते, लॉट्स ऑफ एलिमेंट कह सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम तो यानी कि जितना होता 63 था, तो उसमें अगर जब 50-60 के करीब करीब करता तो इट अरेंज लॉट्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये इसकी क्या थी, मेरिट थी। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या था, यानी कि जो है इसको हम लोगों ने अरेंज किया था। ओके, चलिए आप लोगों को ये सारी बातें याद रहेंगी। अब इसकी डिमेरिट मैं बता देता हूं, उसकी क्या क्या डिमेरिट थी। डिमेरिट ऑफ न्यूलैंड्स लॉ, न्यूलैंड ऑक्टेव। अच्छा, ऑक्टेव क्यों कहा गया, ऑक्टेव लॉ, इसको ऑक्टेव क्यों कहा गया। सर, क्योंकि सर ये 8वें नंबर पर सर प्रॉपर्टी सैंपल कर रही थी। हाँ बिल्कुल, यानी कि एक आठवां जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल सिमिलर मैच कर रही थी, जिस कारण से इसको हमने क्या नाम दे दिया, यानी कि ऑक्टेव ब्रेथ। पहला डिमेरिट क्या था, इट अरेंज ओनली लाइट एलिमेंट, न्यूलैंड्स इट अरेंज ओनली लाइट एलिमेंट। लाइट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जिनका वेट क्या था, यानी कि कम था, और हैवियर के लिए यानी कि क्या हो गए, यानी कि फेल हो गए। ठीक है, दूसरा, इट डज सॉरी इट डिड नॉट लेफ्ट द ग्रुप ऑफ नोबेल गैस। यानी कि इन्होंने जो नोबेल गैस के लिए यानी कि क्या करा था, यानी कि जो कोई भी बातें नहीं बताई थी, डिड नॉट लेफ्ट द ग्रुप ऑफ नोबेल गैस। ठीक है, तीसरा, इट इट डिड नॉट arrange the hydrogen position, it did not gives the exact position of हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि यहां से हमें हाइड्रोजन की पोजीशन भी नहीं मिली थी, और यानी कि ये सारी यानी कि इनकी क्या थी, डिमेरिट ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। खैर, यहां से जनरली आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इक्का दुक्का कभी बार में पूछा गया है। एक बार तो ये पूछा था कि कौन ट्रायड है, उसके बाद कभी पूछा भी नहीं गया। डोवेर्नर ट्रायड से आज तक कभी कोई क्वेश्चन बना नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, अब यानी कि आप लोगों के लिए लूथर मेयर कर्व बनाते हैं। खैर, ये आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है और उसको बताते भी नहीं है। तो मैं अगर जो लूथर मेयर का कर्व बताऊं, तो यानी कि आप लोग कैसे बनाओगे, मान लो मेरे पास यानी कि इस प्रकार से है कोई ग्राफ। ठीक है, और एक साइड में वॉल्यूम लिख देता हूं, एटॉमिक वॉल्यूम लिख देता हूं, एटॉमिक वॉल्यूम। अभी आपकी इसकी कहानी सुनाएंगे।
और फिर मेंडलीव की कहानी सुनाएंगे। और इधर क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। ठीक है, इनका जो ग्राफ था ना, देखो एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूं कि कुछ इस प्रकार से बनाता। ठीक है, अब देखो जो इनकी प्रॉपर्टीज थी ना, एक एक पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे अगर जो लिथियम था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सोडियम पोटासियम। अगर यहाँ पे मैंने बेरिलियम दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम। इस प्रकार से थोड़ा सा लंबा सा ग्राफ था, आप लोग सोच रहे होंगे कितना सा है। अगर ये यहाँ पे मैंने फ्लोरीन दे दिया इस साइड, तो इस साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन, और इस साइड यानी कि क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इस प्रकार से इन्होंने अरेंज किया। देखो इन्होंने सारी बातें बिल्कुल मेंडलीव की जैसे ही कही थी, लेकिन इनके अंदर डिमेरिट क्या थी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ये ग्राफ अगर जो मैं कहूँ सबको बना दूं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन लिखूं, या यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ग्रुप लिखूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो ये कितना बड़ा घोच-पोच वाला जो है यानी कि ग्राफ बना था कि खुद नहीं समझ में आ रहा। इसका रियल बता रहा हूँ, मैंने एक दिन मैंने सोचा कि रियल वाला इसका ग्राफ मैं देखूं, मेरे को देख कर डर लग गया कि एक्चुअली अगर जब कई बार चीजें इसी चीजें बनी हुई है कि इनका एकदम जो कर्व के अनुसार से बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि लूथर मेयर का बातें गलत थी। यही बात जो मेंडलीव ने कही थी, इन्होंने पीरियोडिक के फॉर्म में कही थी, लूथर मेयर ने यानी कि किसके फॉर्म में कही थी, यानी कि जो है ग्राफ के फॉर्म में कही थी। दोनों ने सेम बातें कही थी, ऐसा नहीं कि किसी के अंदर अंतर आया है। दोनों ने बिल्कुल सेम बातें कही, सेम चीजें कही, लेकिन लूथर मेयर के कर्व को लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को यानी कि क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और आज देखो पीरियोडिक टेबल का राजा बन बैठा। देखो कहते हैं ना कि किसी कोई फेमस हो जाता है यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज से, तो उसी तरीके से जो लूथर मेयर थे वो उतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाए। अगर जो लूथर मेयर यानी कि जो फेमस नहीं हो पाए, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो गया कि इनका ग्राफ लोगों को तुरंत समझ में नहीं आ रहा था, जबकि उनका जो पीरियोडिक टेबल था मेंडलीव का, वो लोगों को समझ में आ रहा था, जिस कारण से उसको पॉपुलैरिटी मिली। जैसे मैं कहूँ कि बहुत सारे देखो लोग विंडोज मोबाइल में लाए थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो विंडोज क्या हो गया, हट गए। और जो है एंड्रॉइड लोगों को आसान लगा, तो देखो दोनों चीजों में सेम ही चीजें, फंक्शन दोनों में बढ़िया है, दोनों में सब चीजें हैं। लेकिन आज देखो एंड्रॉइड चल रहा है, ना कि जो है विंडोज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज जो जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो लोगों को समझ में नहीं आता है, तो जिस कारण से लोगों ने जो है उस वाले टेबल को यानी कि पढ़ना पसंद किया। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से लूथर मेयर कर्व की जो है कहानी थी, और इसी चीज को यानी कि जो किसने बनाया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बनाया। ओके, अब देखो यानी कि डिमिट्री मेंडलीव ने क्या कहा, इन्होंने जो अरेंज किया था ना, एक बात याद ध्यान रखना कि इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया था ना अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज के हिसाब से, यानी कि क्या किया था, यानी कि जो अरेंज किया था। क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेफ्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अगर जब कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर लेफ्ट मत कीजिए। ठीक है, अगर जब किन्हीं को लग रहा हो कि मेरे को ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, अब यानी कि दिमित्री मेंडलीव की कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। दिमित्री मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, दिमित्री मेंडलीव के पास एक रात ये सोए हुए थे, ये इनकी बायोग्राफी में लिखी हुई है कि जब ये सोए हुए थे तो इनको एक सपना आता है। ठीक है, सपने में आता है और कहते हैं कि आप इस प्रकार से यानी कि पीरियोडिक टेबल को अरेंज कीजिए और आपका पीरियोडिक टेबल जो है अरेंज हो जाएगा। इन्होंने क्या करा कि ताश के पत्ते पे लिया। बाकी साइंटिस्ट लोग पेपर पे बनाते थे, लेकिन उसमें कई सारी दिक्कत हो जाती थी कि अगर जो गलती होता तो पूरा जो है फाड़ना पड़ता था। इन्होंने क्या करा, ताश के पत्ते पे यानी कि क्या करा, जैसे सोडियम है तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिखा, मास लिखा, साइज लिखा, कलर लिखा, सारी प्रॉपर्टी जो है उस पर लिख दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आप ताश के पत्ते को जैसे चेंज करना हो तो आपने क्या कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो। उन्होंने क्या करा, एक बड़ा सा दीवार लिया और उस पे यानी कि ताश के पत्ते को पिन से यानी कि क्या करने लगा, जैसे आप लोग के स्कूल में नोटिस बोर्ड होगा, वहां पे देखना सेफ्टी पिन से यानी कि क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं, तो यानी कि जो पूरा का पूरा जो है वो हो जाता है। ऐसे ही होगा आप लोगों के स्कूल में, रेड कलर का बना होगा, रेड कलर का ही। यस सर। तो उसी तरीके से इन्होंने भी, मेंडलीव ने भी क्या करा
कि रेड कलर का यानी कि क्या कर दिया, यानी कि एक पूरा का पूरा जो यानी कि बना दिया। और जैसे ही यानी कि बना दिया तो जिस कारण से उन्होंने क्या करा, जब उनको जरूरत होती थी वो उस सोडियम को हटा के जहां उनको रखना होता था यानी कि क्या करते थे, रख देते थे। इस प्रकार से सो ऑन यानी कि जो है वो क्या करने लगे, यानी कि करने लगे। इससे बेनिफिट क्या हुआ, उनके पास कई सारे मैनर में यानी कि जो है टाइम बचना शुरू हो गया। कई सारे मेहनत मतलब टाइम बचना का मतलब क्या हो गया, अब जैसे मान लो कि उसको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ता था, वो क्या करता था, सीधे उठाए और यहाँ पे जो इस प्रकार से करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से जब उनको सपने में आया कि आप एटॉमिक मास के आधार पे बनाइए और इस प्रकार से अरेंज कीजिए, ताश के पत्तों पे यानी कि यूज कीजिए, तो उनका जो है ना यानी कि जो है अगले दिन सुबह उठे और उन्होंने बनाना शुरू किया और उनकी जो यानी कि क्या हो गई, पीरियोडिक टेबल बन गए। दिमित्री मेंडलीव जो थे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे के पूरे एलिमेंट को यानी कि जो है क्या कर दिया था, यानी कि जो है अरेंज कर दिया था। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी, चाहे एंटोनियो लवोजियर हो या डोबर्नियर ट्राइड्स हो या न्यूलैंड्स हो या फिर और भी जिन्होंने भी ट्राई किया था, हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारे नहीं लॉ पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अब यानी कि मैं कहूं कि हम लोग जो गाथा किसकी याद रखते हैं, जो कुछ करता है। अब देखो मान लो कि आप लोगों ने एक हरियाणा के बच्चे का नाम सुना होगा, हरियाणा का जो जाट है, क्या नाम है उसका, जो भाला फेंकता है, क्या नाम है, जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा। हाँ नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो देखो लोग उसको याद रखते हैं। क्या ऐसा नहीं होगा कि उसके गांव में और कोई भाला नहीं फेंकता होगा, या और कोई डिस्ट्रिक्ट में या और कोई स्टेट में भाला नहीं फेंकता होगा। लोग हमेशा उसी की गाथा याद रखते हैं जो कुछ करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि वैसे भी दुनिया सुनना पसंद नहीं करती है, देखना पसंद करती है। तो आप लोग भी यानी कि जरूर कुछ करके दिखाइए ताकि कि जो है लोगों को यानी कि क्या हो सके, यानी कि जो है बिलीव हो। ठीक है, हमेशा प्रयास करना कि एक अच्छा यानी कि जो है हम लोग, आप मेहनत करोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। देखो सोना तपने के बाद ही चमकता है। सोना सोने से अगर जब पहले देखोगे ना तो एक कीचड़ रहता है, उसको लोग छूना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब तपने के बाद लोग देखो उसको चांद पे यानी कि गले में कहाँ कहाँ एकदम पहन के उसको लेके घूमते हैं। जहां शरीर की कीमत नहीं है उस सोने की कीमत हो जाती है। उसी प्रकार से जब आप में काबिलियत आएगी तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपकी भी कीमत बहुत ज्यादा होगी मार्केट में। जैसे आप लोग मान लो कि देखना कि अभी जैसे मैं कहूँ कि आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन ग्रुप का नाम सुना होगा या ऑटोमोबाइल ग्रुप का नाम सुना होगा। जो डिजाइन होते हैं, जैसे मैं अपने यहाँ पे बताऊं कि जब मैं पहले पढ़ाता था तो हमारे पास यानी कि एक फिजिक्स के टीचर थे। उनको यानी कि एयर बस वाले ने उनको जॉब ऑफर किया था कि आप मेरे यहाँ आइए और यानी कि जो है इसकी डिजाइन बनाइए। सोचो कि उनको कितने पैसे मिल रहे थे, बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे। भले मानते हैं कि उनकी लाइफ में यानी कि थोड़ी सी स्ट्रगल थी कि काम करने से रिलेटेड जो है खूब ज्यादा काम करवाते थे, लेकिन वो अगर वहां रुकते तो आज जितना कमा रहे उससे 5 से 7 गुना ज्यादा कमाते। बस ऐसा है नहीं कि यहाँ पे पहले जो कमा रहे थे वो कम कमा रहे थे, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा यानी कि जो हाई लेवल पे यानी कि जो है उनकी डिमांड रहती है। तो उसी प्रकार से दिमित्री मेंडलीव ने भी क्या करा कि उन सभी एलिमेंट को यानी कि क्या करा, अरेंज किया। और जब उनको अरेंज किया तो उनका जो यानी कि क्या बना, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है यानी कि फॉर्म हुआ। वही कहता है पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। इन्होंने जो लॉ दिया था ना वो किसके आधार पे दिया था, एटॉमिक वेट के अनुसार से दिया था। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी कि इन्होंने जो अरेंज किया था वो किसके आधार पे किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अनुसार से यानी कि अरेंज किया था। आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टी आर रिपीटेड, यानी कि कुछ समय के बाद जो है इसकी क्या हो रही थी, यानी कि जो है प्रॉपर्टी क्या कर रही थी, मिक्स कर रही थी, यानी कि जो रिपीट कर रही थी। और यही जो है यानी कि दिमित्री मेंडलीव। खैर हमने आज उतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत सारी चीजें और भी पढ़ेंगे इसके बारे में।